बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ नरम और फूली हुई बाजार जैसी पूरी। शब बारात के मौके पर मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मज़ेदार और लजीज पूरी का लुत्फ़ उठाइएगा। इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम एक बॉल में 1/4 कप नीम गर्म पानी ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें योगर्ट ऐड करेंगे। अच्छे से हम इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आपने मिक्स करना है ताकि आपका सॉल्ट इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। 2 कप हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैदा हमारा ऐड हो गया है। अब हम इसको 3 से 4 मिनट तक हल्के हाथों से नीम गर्म पानी में गूंदेंगे। अच्छे तरीके से आपने इसको गूंदना है। इस तरह से आपने आटे को थोड़ा सा हार्ड गूंदना है। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद गूंदेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इस पर 1 टेबलस्पून ऑयल ग्रीस करेंगे। ऑयल हमने एंड पर लगाना है, अगर हम पहले लगाएंगे तो पूरी हार्ड हो जाएगी। अब हम इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट तक गूंदेंगे। आपने मैदे को इतना ही हार्ड रखना है, सॉफ्ट नहीं होने देना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आटा बहुत अच्छे से गूंद चुका है। आप देख सकते हैं ये इसका टेक्सचर होना चाहिए। इस तरह आपने फिंगर डालनी है और इस तरह हमारा होल बनना चाहिए। अगर इस आपका होल बन गया तो आपका आटा, आपकी डो रेडी है। अब हमने इसको एक टॉवल को गीला करके इसको ऊपर से कवर कर देना है। 10 मिनट्स के लिए हमने इसको अच्छे से कवर करके छोड़ देना है। हमारे 10 मिनट्स हो गए हैं। हम इस तरह एक प्लेट में या ट्रे लेंगे, उस पर हम ऑयल ग्रीस करेंगे। अच्छे से आपने पूरी प्लेट में ऑयल ग्रीस कर लेना है। अपनी डो को हम अनकवर करेंगे और इसको इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे जिस पर हमने ऑयल ग्रीस किया है। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और मज़ीद 10 मिनट्स के लिए इसको कवर करके छोड़ देंगे। आपसे मिलते हैं 10 मिनट्स बाद। हमारे 10 मिनट्स हो गए हैं। अब हम इसको पराठे की तरह लंबा सा इसका एक रोल बना लेंगे। इस तरह आपने पराठे की तरह इसको लंबा सा रोल बना लेना है। अब हम नाइफ से इसके पीसेस कर लेंगे। जितना आपको पेड़ा चाहिए आपने उतने इसके पीसेस कर लेने हैं। इस तरह हमारे पीसेस हो गए हैं। अब हम इनके पेड़े बनाएंगे छोटे छोटे। इस तरह आपने इसको ज्वाइंट करते जाना है और पेड़ा बनाते जाना है। जब आपने पेड़ा बनाना है तो आपने इस तरह हर तरफ से, चारों तरफ से इकट्ठा करके इसको सेंटर में ज़ोर से प्रेस करना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और खुलने ना पाए। इस तरह से आपने छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। अगर आपको बड़ा साइज़ पसंद है तो आप बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन छोटा पेड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। हमारे बहुत ही खूबसूरत प्यारे से पेड़े तैयार हैं। अब हम इन सब पेड़ों पर अच्छे से ऑयल ग्रीस करेंगे। अगर हम इस स्टेप पर ऑयल ग्रीस नहीं करेंगे तो आपकी पूरी हार्ड हो जाएगी। तो ये वाला स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मस्ट है ऑयल ग्रीस करना। हमारे पेड़े रेडी हैं। अब हम इनको ऊपर से अच्छे से कवर करेंगे। आप किसी भी चीज़ से कवर कर सकते हैं। मैं इसको फॉइल से कवर कर रही हूँ। अच्छे से कवर करके हम इसको हाफ एन आवर का रेस्ट देंगे। हमारा हाफ एन आवर हो गया है। अब हमने बेलन को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है।
एक बात आप माइंड में रखेंगे, पूरी में ऑयल बहुत यूज़ होता है। अब हम इस तरह एक एक बॉल को उठाते जाएंगे और इसको बेलेंगे। पहले आपने इसको हाथ से अच्छे से प्रेस कर लेना है। अब हमने इसको इस तरह बेलन से अच्छे तरीके से बेल लेना है। अगर आपकी पूरी बिल्कुल राउंड नहीं बन रही तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। जब आप इसको फ्राई के लिए डालेंगे तो ये खुद ब खुद राउंड शेप में आ जाएगी। एक बड़े सारे पैन में हमने अपने घी को गर्म होने के लिए रख दिया है। आप चाहें तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इतना घी लेना है कि आपकी पूरी अंदर अच्छे से डिप हो जाए। फ्लेम को आपने हाई रखना है। अब हम इसको शेल्फ से उठाकर डायरेक्ट पैन में डालेंगे और 10 से 12 सेकंड इसको एक साइड पे रखना है और फ़ौरन से इसको पलट देना है, ज़्यादा देर नहीं रखना। हमारी पूरी रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। इसी तरह से अब हम बाकी पेड़ों के साथ प्रोसेस करेंगे। अब हम पूरी को उठा के डायरेक्ट पैन में डालेंगे और जल्दी से इसको ऊपर से ज़ोर से प्रेस करना है। 10 to 12 सेकंड के लिए आपने इसको डिप करना है और साइड चेंज कर देनी है। ज़्यादा देर अगर आप रखेंगे तो हार्ड हो जाएगा। हमारी पूरी रेडी है। हमने इनको डिश आउट कर लिया है। आप ये देख सकते हैं ये कितनी सॉफ्ट है। इसी तरह ये सॉफ्ट रहेगी। इस तरह आप पूरी को चिकन छोलों के साथ खा सकते हैं। शब रात में इसका भरपूर मज़ा उठाएं, खुद भी खाएं और लोगों को भी खिलाएं और सवाब कमाएं। चिकन छोले की रेसिपी मैंने आपको पहले बता दी थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी नई और यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।